क्लास 10th। आज हम आपके सेनापति चैप्टर से, जो 3 चैप्टर है काव्यखंड से, सेनापति का जो ये ऋतु वर्णन है, इसका ये लास्ट छंद है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे। अब शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ियो दल, ये जो शीत वाला पढ़ते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि शीत ऋतु का वर्णन है इसमें। ठीक है, ये शीत ऋतु लिखा हुआ मैंने, शीत ऋतु का वर्णन है। अब है ना, अगर ये व्याख्या आ जाती है और आपको इसमें बोले कि प्रस्तुत व्याख्या का संदर्भ और प्रसंग लिख के इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप लोगों को संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखना है? यही लिखना है कि प्रस्तुत जो छंद है, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज के ये सेनापति अध्याय से लिया गया है, या फिर ये ऋतु वर्णन से ले रखा है, शीर्षक से सेनापति की कविताओं से ले रखा है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और लाइन यूँ लिख सकते हैं कि इस छंद में शीत ऋतु का वर्णन है, और जो शीत ऋतु को, कवि ने शीत ऋतु को बहुत ही भयंकर रूप में चित्रित किया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, शीत ऋतु को आक्रमणकारी रूप में चित्रित किया है, क्योंकि शीत ऋतु का आक्रमण हो रहा है यहाँ पर लोगों पर, और क्या वर्णन, क्या वातावरण बन रहा है, क्या दृश्य बन रहा है, वो यहाँ पर आपको पढ़ोगे तो वैसे वैसे इमेज बनती जाएगी आपके माइंड में। तो सेनापति कह रहे हैं कि शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ियो दल, यानी कि सेनापति कह रहे हैं कि शीत का जो ये प्रबल रूप है, बहुत ही भयंकर रूप है, इसका जो प्रकोप है ये चढ़ियो दल, यानी पूरा अपना शीत ऋतु है अपनी पूरी सेना लेकर के, अपना दल की सेना लेकर के लोगों पर आक्रमण कर रही, मतलब चढ़ गई है। निबल अनल, निबल अनल, इसको दिमाग में छाप लेना। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि निबल अनल का क्या अर्थ है। ठीक है, व्याख्या देने के बाद ये अंदर से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। निबल अनल से क्या तात्पर्य? निबल अनल का क्या मतलब? निबल मतलब होता है निर्बल, अनल मतलब होता है अग्नि। निर्बल अग्नि, यानी अग्नि कैसी हो गई है यहाँ पर? कमज़ोर। शीत ऋतु के आने से अग्नि बहुत ही निर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है। और गयो सूर्य से राय के, से राय मतलब ठंडा होना, ठंडा हो जाना। तो गयो सूर्य, सूर्य मतलब है यहाँ पर सूरज। सूरज कैसा पड़ गया है? ठंडा, क्योंकि इतनी अधिक ठंड पड़ रही है, ना तो हमको अग्नि का ताप पता चल रहा है, ना हमको सूरज का ताप पता चल रहा है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है। हिम के समीर, हिम यहाँ पर मतलब है बर्फ़, समीर मतलब है वायु, तो यानी हिम के समीर जो हवा है वो कैसी है? बर्फ़ के समान ठंडी लग रही है। ठीक है, तेई बरसे विषम तीर, और ऐसा लग रहा है कि जो शीत ऋतु की सेना है वो विषम तीरों का आक्रमण कर रही है। लगती है ना ऐसे अपनी को, कभी इतनी ठंडी ठंडी तीखी तीखी हवा लगती है, ठंडी जो अपन सहन नहीं कर पाते, ऐसा नहीं लगता है कि तीर बरस रहे। शीत ऋतु हम के जो सेना है वो हम पर इतने भयंकर तीर बरसा रही है। किसके? ठंडी हवा के, झोंके के। रही है गरम भोन कोनन में जाए के, गरम भोन, गरम मतलब गर्मी, भोन मतलब भवन या घर, कोनन मतलब कोने, जाई मतलब जाके। तो इतनी ठंडी ऋतु, शीत ऋतु पड़ रही है कि ऐसा ये जो गर्मी है वो भवनों में, घरों में जाके, कोनों में जाकर के छिप गई है। ठीक है, धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे। धूम नैन बहे, धूम मतलब धुआं, यानी कि जो लोग आग की जो नहीं है, आग तापने वाले लोग हैं, जो आग तापते हैं ना, जैसे सड़कों में कोने में आग तापते, चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के लोग आग मतलब तापते हैं अपने दोनों हाथों से, है ना। तो जो आग तापने वाले लोग हैं वो जो साइड में जो खड़े हैं, ऐसे चारों तरफ, ऐसे नहीं होता है ये लकड़ी से आग जलाई और चारों तरफ हम लोग यहाँ इसको घेरा डाल करके खड़े रहते हैं, तो धुएं से लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। लोग आग पर पड़ी, और ऐसे नहीं होता है सारे लोग ऐसे झुक झुक के आपको आग को तापते हैं, आग पर गिर पड़ रहे हैं तापने के लिए, उसके ऊपर पूरा झुक गए हैं, गिरे रहे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर गिर गए, उसके ऊपर की तरफ झुक रहे हैं आग को तापने के लिए, इतनी ठंड लग रही है। हिये सो लगाए रहे नेक सो लगाए के, हिये मतलब यहाँ पर है हृदय, अपने हृदय से ऐसे नहीं, अपन ऐसे आग ताप करके ऐसे अपने अपने शरीर पे लगाते, हृदय पे ऐसे आग सुलगा करके अपने हृदय पर, हृदय से लगा रहे हैं तप को। ठीक है, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, ऐसा लग रहा है छतिया की राह छाह राखियो पाउक छिपाएगी। पाउक मतलब यहाँ पर है आग, छतिया मतलब है छाती, छतिया की छाह, छाह मतलब ओंठ,
छाती की ओंठ में। मानो भीत, भीत मतलब भय, जानी महाशीत के पसारी पानी, पसारी पसारी मतलब पानी मतलब हाथ है, पसारी मतलब फैलाना। तो अब देखो, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, यानी कि ऐसा लग रहा है, वो दृश्य है ना जो ये जो अभी आप लोग कभी देखना सड़कों में जो शीत ऋतु आएगी, उस दृश्य को देख करके देखना, ये अग्नि जल रही है तो ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है उस दृश्य को देख। कवि कह रहे हैं, सेनापति कह रहे हैं कि जो आग तापने वाले लोग हैं तो इस दृश्य को देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, यानी कि जो अग्नि है, जो आग है, जो सेकने वाली ये आग है, ये भय के मारे मतलब भयभीत हो चुकी है पूरी तरह से। किससे? शीत ऋतु से। इतनी ठंड पड़ रही है कि जो भीत मतलब भय, अग्नि उस शीत ऋतु के भय से महाशीत थे, इस महासर्दी, इसमें महाशीत यानी भयंकर शीत ऋतु से भय से जो लोगों ने पसारी पानी, अपने हाथों को चारों तरफ ऐसे अग्नि के पसार करके उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी इस अग्नि की ऐसा सीन दृश्य लग रहा है। छतिया की छाह मतलब अपनी छाती की छाह से, अपन ऐसे नहीं है सब जने पास पास में खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी छतिया की छाह यानी छाती की ओंठ से कर रखी है सबने उस आग के ऊपर, और उस आग को क्या कर रखा है? छिपा रखा है। किसके भय से? शीत, महाशीत के भय से। वो जो अग्नि है वो भी डर के मारे डर गई है, तो लोग उसकी, हालांकि लोग तो सेक कर रहे हैं अपना, लेकिन उस सेनापति का जो काव्य वर्णन है, उन्होंने जो इतनी रचना, उनका चातुर्य है कविता रचने का, उन्होंने इस दृश्य को ऐसा बना दिया है कि मानो अग्नि है जिसको शीत ऋतु से भय लग रहा है, लोग उसकी रक्षा कर रहे, छतिया की ओर से अपने हाथ पसार पसार के, मतलब उस आग की रक्षा कर रहे हैं। अपन ऐसे ओढ़ तो करते ही हैं कि भाई आग बुझे नहीं, तो उस सीन को ऐसा उसने क्रिएट कर दिया सेनापति ने अपनी कविता में। तो ये शीत ऋतु का वर्णन है, वापिस से सुन लो एक बार। सेनापति कह रहे हैं कि जो शीत ऋतु का ये जो प्रबल प्रकोप है, ये पूरा लोगों पर ऐसा अपनी सेना लेकर के, जो शीत ऋतु है ये अपनी सेना लेकर के सभी लोगों पर हावी हो गई है। ठीक है। निबल अनल यानी कि निर्बल जो अग्नि है वो निर्बल पड़ गई है, कमजोर, और सूरज है वो भी ठंडा पड़ गया, यानी इतनी ठंड पड़ रही है कि ना तो हमको अग्नि की ताप लग रही है और ना हमको सूरज की तप लग रही है। हिम के समीर और वायु कैसी बह रही है? हिम बर्फ के समान एकदम ठंडी तेई बरसे। ऐसा लग रहा है कि जो शीत ऋतु के जो सेना है वो हमारे ऊपर विषम तीर के बाणों की वर्षा कर रहे हैं। विषम तीर किसको गया है? जो हवा की जो ठंडी ठंडी शुष्क जो हवा चल रही है उसको। अब है रही है गर्म बोन कोनन में जाके, गर्मी है। गर्मी क्या है? शीत ऋतु के भय से घरों में जाकर के, कोनों में जाकर के छुप गई है। और धूम नैन बहे, धुएं से लोगों के नैन बह रहे हैं। लोग आग पर गिर रहे हैं, जो लोग आग तप रहे हैं उनके जो नैन है वो धुएं से आंसू बह रहे हैं। लोग ऐसा लग रहा है आग पर गिर रहे हैं। हिये सो लगाए रहे नैन सुलगाए के, जो नेक सुलगाए के, यानी कि जो आग है उसको सुलगा सुलगा के अपने हाथों के तप करके हिये से अपने हृदय से लगा रहे हैं उस तपन को। मानो भीत जानी मासीत, ऐसा लग रहा है इस दृश्य को देख करके, मानो ऐसा लग रहा है कि जो महाशीत के भय से लोग ते पसारी पानी अपने हाथों को पसार करके उस अग्नि के चारों ओर खड़े होकर उस अग्नि की रक्षा कर रहे हैं। छतिया की छाह, अपने छाती की छाह मतलब छाती की ओंठ से उस अग्नि को शीत ऋतु से बचा रहे हैं। और राखियो पाउक छिपाए, यानी अग्नि को अपना छतिया की ओट से छिपा के रखा है। ऐसे लग रहा है शीत ऋतु से उसकी रक्षा कर रहे हैं, मतलब अग्नि डर गई है शीत ऋतु से। तो इसका ये वर्णन है। ठीक है, ये चैप्टर अपनी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार ये वाला देख लो, इसके क्वेश्चन आंसर में। ये वीडियो भी इतना लेंथ नहीं हुआ है। कवि ने ऋतु वर्णन किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो अपन को ये हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वसंत, तो कौन सी ऋतु को कहा गया है? ऋतुराज। ध्यान से पढ़ना, ये शीत ऋतु का वर्णन अभी अपन ने पढ़ा, उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुराज, मतलब ऋतु का राजा, ऋतुराज राजा। तो ऋतु का राजा कौन है? वसंत ऋतु। ठीक है। सुरचाप का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। सुरचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। ठीक है। अब ये इसमें क्वेश्चन आंसर ये भी सुन लो। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? कविता में बंदीजन किसको कहा गया है? कोयल को कहा गया है। ठीक है।
प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो प्रिय ने कौन सी ऋतु में वापस आने को कहा था? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु कौन सा? सावन महीना होता है ना, वर्षा ऋतु में। ऋतु वर्णन में ऋतुराज, अब वापिस ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे गया है? तो ऋतु वर्णन में किसको कहा गया है? वसंत को ऋतुराज। ये वन वर्ड के आंसर इसलिए मैं बता रही हूँ यहीं पर ही, वसंत को ऋतुराज कहा गया है। निबल नल से क्या था? देखो अब यहाँ पर ये आ गया ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन अगर आ जाता है, निबल मतलब है निर्बल और अनल मतलब है अग्नि। तो अब इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हो कि बहुत अधिक ठंड के कारण, बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत मतलब लग रही है, प्रतीत हो रही है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अपन को लिखना है। निबल अनर्स क्या है? पहले तो निबल का मतलब है निर्बल लिख देना, इसका वर्ड मीनिंग जैसे लिखते हैं अपन शब्दार्थ वैसे। अनर मतलब है अग्नि। अब इसके नीचे अपन को लिखना है बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी बहुत कम प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये अपन का जो पैराग्राफ में इसका मीनिंग जो आया है वो हमको यहाँ पर एक लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो लेंदी वाला है। ओके।